इंडिया की तरफ से भी हुई हो, क्योंकि कभी कभी टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन होती है। अभी अभी बर्फ पिघली है पहाड़ों पर, बर्फ पिघलने के बाद ही टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन होती है, तो किसी इन्फिल्ट्रेशन को कवर अप देने के लिए भी ये फायरिंग की जाती है, नो डाउट अबाउट इट। और जब बर्फ होती है पहाड़ों पे, तो उस समय नहीं हो पाती, उस समय इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाती, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसी समय इन्फिल्ट्रेशन को कवर अप देने के लिए उधर से हुई हो या इंडियन साइड से हुई हो, वैसे जनरली क्या होता है कि कवर पाकिस्तानी आर्मी देती है, तो वो करती है वो करती है, नो डाउट। अच्छा, अब ये भी कि इंडियन साइड से ये हुआ होगा कि सामने से कुछ आ रहा है, तो आप यहाँ से गोलियां चला दो, तो सामने से गोली चली हो तो सामने से फायरिंग लग गई हो, कवर दे दो इन्हें, वो भी होता है। अब ऐसे में टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेशन को कवर अप देने के लिए फायरिंग कम हो गई है। द रीजन भी कि पाकिस्तानी आर्मी पहले ही अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे प्रॉब्लम झेल रही है। वेस्टर्न बॉर्डर पे जहां पे टीटीपी है, जहां पर तालिबान है, जहां पर हक्कानी नेटवर्क है, वहां प्रॉब्लम चल रही है। तो अपने ईस्टर्न बॉर्डर को रिलेटिवली काम रखने की कोशिश करती है पाकिस्तानी आर्मी। इंडिया भी रखता है, इंडिया भी बोलता है कि ठीक है, हमारे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, हम उसकी ओर देखें। हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और आर्मी के पास बहुत, क्योंकि हमारा दूसरा बॉर्डर भी एक दुश्मन से ही वो है, लबरेज है टू प्रिसाइज, और हमारा दूसरे बॉर्डर पे जो दुश्मन है वो लेके आता नहीं है, वो डंडे वंडे लेके आता है पुराने। वायोलेशन किसने, अगर आपके सामने 50 शेल पड़े हैं और पाकिस्तानी साइड पे 50 शेल पड़े, तो इसमें से सबसे पहला किसने फेंका, ये कौन बता सकता है? ये तो वो गांव वाले भी नहीं बता सकते जिन गांव पे आकर शेल पड़ा है, क्योंकि इंडियन आर्मी थोड़ा दूर से फायरिंग कर रही है, और फायरिंग का यहां से चलाने की आवाज थी या गिरने की आवाज थी, कौन बताएगा? तो ये कोई नहीं था। बट देन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस डू टेल। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है? वो ये कि पाकिस्तानी आर्मी कहीं पे कोशिश कर रही है कि अभियान बटाया जाए, और क्योंकि बलूचिस्तान इस समय अख्तर मेंगल की भी अपनी एक वो चल रही है, एक मूवमेंट चल रही है, या बोलिए कि उसका एक मार्च चल रहा है अख्तर मेंगल साहब का, और बलूचिस्तान की जो लीडर हैं मेहरंग बलूच, वो गायब हैं। उन्होंने कल एक लेटर निकाला है। उसके साथ साथ बीएलएबी या बीआरएस जिसे बोलते हैं, वो भी अपने कुछ वीडियोस निकाल रही है। ईद खत्म हो चुकी है, हमले बीएलए के और टीटीपी के शुरू हो रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तानी आर्मी बहुत सारी चीजें झेल रही थी। पाकिस्तानी आर्मी को डाइवर्ट करने का तरीका लगता है, गारंटी मैं नहीं दे सकता कि यही हो रहा, ऐसा लगता है कि ये हो रहा, प्रतीत होता दिखता है। जहां तक बात कि इंडिया की तरफ से फायरिंग, अभी तक सिर्फ इंडिया की तरफ से जो है वो ये चल रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल इन पूंछ JNK, वहां पर दखल अंदाजी हुई है, इनफिल्ट्रेशन, एंड वहां पर फायर खोला गया है ट्रूप्स की तरफ से। और भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि जो इंडियन आर्मी है उसकी तरफ से फिर जवाब भी दिया गया, यानी दू बदू लड़ाई हुई है। वो जैसे ना कहते हैं ना कि मुंह तोड़ जवाब दिया गया, तो ये आधी रात को ये लड़ाई हुई है। अब दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, ठीक है ना। अगर ऐसा हुआ है, ऑब्वियसली वो वहां से एलिजिडली ये कहा जा रहा है, मुबैना तौर पर ये वाली खबरें वहां से आ रही हैं। ये तो जब दूसरी तरफ से उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, उसको कंडेम किया जाएगा, उसको रिजेक्ट किया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से, ये तो हमें पता चल जाएगा और हम आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन ये खबरें अब पूरे इंटरनेशनल मीडिया पर भी चल रही हैं, रॉयटर्स पर भी जो है, और जो बड़े इस तरह के मीडिया आउटलेट्स हैं जो खबर फौरन देते हैं, वहां पर भी ये खबरें पहुंच चुकी हैं। उसमें ये कहा जा रहा है कि जी पूंछ डिस्ट्रिक्ट है ये, ए डिफेंस स्पोक्स पर्सन जो है उसने कहा है ये, यानी मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ जराए बताए जा रहे हैं। लेकिन ये जो वायलेशन हुई है, रात को 1:10 पर ये वायलेशन हुई है, और कृष्णा घाटी सेक्टर, ये है JNK पूंछ सेक्टर, कृष्णा घाटी सेक्टर, जहां पर ये किया गया है और कहा गया है कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से फायर खोला गया या गोली चलाई गई है, और उसके बाद फिर ये एक गन बैटल जो है वो स्टार्ट हुई है। वक्त इंडियन मीडिया पर हर तरफ ये खबर चल रही है कि LOC पर सीज फायर ब्रीच हुआ है, और पाकिस्तान और इंडिया के बीच ब्रीच ऑफ सीज फायर LOC पर, और उसमें कहा यह जा रहा है कि एक बहुत ही फियर्स गन बैटल हुई है
कल रात को 1:10 पर ये सब कुछ हुआ है। और भारतीय मीडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी ट्रूप्स वायलेट्स सीज फायर बाय क्रॉसिंग लाइन ऑफ कंट्रोल इन पूंछ। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से वायलेट किया गया है, जो सीज फायर है उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको ब्रीच करके वहां पर फायरिंग की गई है, वहां पर गोली चली है, गोली चलाई गई है पाकिस्तान की तरफ से, या एलओसी क्रॉस किया गया है, ये कह रहा है भारतीय मीडिया। अब इसकी बड़ी डिटेल रिपोर्ट्स हैं, सिर्फ ये नहीं है कि ये कहीं पर कोई ये खबर पब्लिश हुई हो, बल्कि हर तरफ इस वक्त यही एक खबर चल रही है। मैंने देखा कि क्या इसके जवाब में कोई दफ्तर खारजा की तरफ से, फॉरेन ऑफिस की तरफ से, या कोई पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कुछ इसका जवाब में आ रहा है, तो अभी तक मुझे उसके जवाब में कुछ नहीं मिला। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि अपने आखिरी वक्त में कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता है, ऐसा ही पाकिस्तान के साथ भी हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के टोटली फैल होने के बाद और वहाँ पर उसकी सरकार नाम मात्र के होने के बाद अब पाकिस्तान ने अपना पुराना खेल सीमा पर भी चालू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अभी पाकिस्तान ने अपना पुराना खेल चालू कर दिया है और भारतीय सीमा पर गोलीबारी करके, जैसा कि पहले से करता रहा है, अपना दिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है अपने घरेलू मुद्दों से ध्यान हटाना। जब इस समय बलूचिस्तान लगभग अलग होने की कगार पर खड़ा है, ऐसे ही खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर दिन बर दिन हमले बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे समय में याद आया उसको भारत, और भारत के साथ पंगा लेकर उसने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। इस बात को अब सारी दुनिया कह रही है और देख रही है। दरअसल पाकिस्तान के हुक्मरानों का ये पहले से ही नज़रिया रहा है कि वे अपने दुश्मन भारत के साथ कोई पंगा ले ले तो उसका ध्यान उसकी घरेलू समस्याओं से हट जाएगा, लेकिन ऐसा अब नहीं होने वाला। पाकिस्तान जितना मर्जी करे उसको तो जवाब भारतीय सेना देगी ही देगी, और अपने ही तरीके से देगी, जैसा कि पहले 3 युद्धों में भी दिया जा चुका है। अब लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि उसके यहाँ से ध्यान हट जाए, लेकिन अब ध्यान हटने वाला नहीं है। बलूच हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा के लोग, वो पाकिस्तान की गलत नीतियों से तंग आ चुके हैं और अपने आप को पाकिस्तानी ही नहीं मानते। आपने देखा होगा कि विद्रोह की सीमा किस समय तक पहुंच गई है। अब पाकिस्तान को लगता है कि बलूचिस्तान उसके हाथ से जाने ही वाला है, तो ऐसे समय में वो भारतीय सीमा पर गड़बड़ी करके ध्यान हटाना चाहता है। अब पाकिस्तानी हुक्मरान हो चाहे वहाँ की सेना, हुक्मरान तो नाम के ही है, सेना ही सब कुछ है, और सेना के पास एक ही इक्का है कि भारत के साथ कोई पंगा लिया जाए। अब वो भारत के साथ पंगा लेकर इस बात को कम करना चाहता है कि बलूचिस्तान से लोगों का ध्यान हट जाए, लेकिन दुनिया है कि सब जानती है कि अब बलूचिस्तान में पाकिस्तान टिकने वाला नहीं दिखता। बलूचिस्तान के हालात तो सारी दुनिया के सामने हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी आवाज़ें उठनी शुरू हो गई है। ऐसे समय में पाकिस्तान के पास बचा सिर्फ भारत, और उसमें भी भारत के ख़िलाफ़ उसने जो गोलीबारी की है उसका जवाब तो भारतीय सेना ने उसी तरह दे दिया है। लेकिन इससे ये बात निश्चित हो गई है कि पाकिस्तानी सेना अब अपना घर बचाने के लिए भारत के साथ आग लगाने को तैयार है। वो अब उसको पता है कि वो भारतीय सेना से कभी नहीं जीत सकती, कभी भी नहीं जीत सकती, और हमेशा ही हारी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, लेकिन वहाँ सेना ही सब कुछ है, और सेना को अपना तभी बचाव लगता है जब वो भारत के साथ कोई पंगा ले लेती है। दरअसल पाकिस्तानी जनता उसके बहकावे में आ जाती है, उसको लगता है कि भारत के साथ पंगा ले लिया गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबको पता है कि भारत उसको कैसे पीटता है और कैसे मारता है। भारत ने पाकिस्तान के टुकड़े तक करा दिए, लेकिन जनता को इस तरह बहकाया जाता है कि पाकिस्तानी सेना बड़ी बहादुरी कर रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब इस बात की इंटरनेशनल लेवल तक भी चर्चा शुरू हो गई है कि पाकिस्तान के गलत दिन लग गए हैं, और वो अपने यहाँ की समस्याओं को सुलझाने की बजाय वही पुराना अपना धंधा अपना रहा है, जिससे भारत के साथ पंगा लेकर दुनिया का ध्यान हटाया जा सके।
लेकिन ये ध्यान हटने वाला नहीं दिखता। बलूचिस्तान के जो हालात है उससे तो आज सारी दुनिया वाकिफ़ हो चुकी है। खैबर पख्तूनवा में भी पाकिस्तान की सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं दिखती और वहाँ की सेना कैसे वहाँ से भाग रही है ये भी सारी दुनिया को पता है। ऐसे समय में भारत से पंगा लेकर वो अपना ध्यान, दुनिया का ध्यान हटाना चाहती है, अब खासकर अपनी जनता का, और अपने सारे काम पूरा करना चाहती है। लेकिन ऐसा अब नहीं होने वाला। भारतीय सेना तो अपना जवाब देगी ही देगी और उससे वो कभी जीत भी नहीं सकता। लेकिन अब उसके गले में फांस फंसी हुई है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में सेना की किरकिरी हो रही है। दिन रात पाकिस्तानी सेना को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तानियों को एक ही तरीका सोचता है कि भारत के साथ कुछ पंगा लेकर अपनी जनता को और अपने स्टेटों को बताया जाए कि पाकिस्तान पर खतरा है। जबकि पाकिस्तान की जनता भी अब धीरे धीरे समझ रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। खैबर पख्तूनवा और सिंध में तो इस बात को पहले ही समझ चुके हैं। अब बलूचिस्तान हाथ से निकलने वाला है, तो ऐसे में पाकिस्तानी सेना के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो दोबारा से उसी खेल को खेले जो पहले से खेलती आ रही है। लेकिन अब दुनिया समझ चुकी है और पाकिस्तान में भी काफ़ी लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं, क्योंकि जैसे जैसे सूचना के नए माध्यम आए हैं उससे इन सब बातों का पता चलता है। अब पाकिस्तानी सेना की घिघी बंधी हुई है और देखना होगा कि आगे क्या होता है। आगे आप वीडियो देखें, वह वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। बहरहाल ये इंडियन वर्जन ये है कि पाकिस्तान साइड ने जो है वो एक ये इंट्रूजन की है, अनप्रोवोक्ड फायरिंग की है, सीज़ फायर की वायलेशन की है, ये बात उन्होंने की है। और इम्पॉर्टेंट जो बात उन्होंने हाईलाइट की है कि जो 2021 का सीज़ फायर एग्रीमेंट है उसको अहमियत देने की ज़रूरत है। और उन्होंने ये भी कहा कि 2021 में दोनों मुल्कों की फ़ौजों के दरमियान जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेवल पे इस तरह की चीज़ हुई है। और ये समझ लें कि 2021 में जिन लोगों को नहीं पता उनको बताता चलूँ कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान 2021 में एक सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ था। और वो आप समझ लें कि तब से एक वो जिसे कहते हैं ना अपनी पोजीशन पे है। और याद रखें कि बड़े कम ये होता है, ये बेसिकली एग्रीमेंट डीजीएमओ लेवल पे हुआ था, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन लेवल पे हुआ था, और ये एक जॉइंट स्टेटमेंट आई थी। और ये अमूमन आपको पता है भारत और पाकिस्तान जो है उनकी कोई ऐसी जॉइंट स्टेटमेंट्स नहीं आती, कोई ऐसी डिस्कशंस नहीं होती। ये बेसिकली एक मिलिट्री डिप्लोमेसी की एक वैल्यू थी। भारत की फ़ौज ये कह रही है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने इंकर्जन की है, एलओसी की वायलेशन की है और सीज़ फायर एग्रीमेंट को भी वायलेट किया है। ये इंडियन आर्मी के जो पीआरओ हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, उन्होंने ये बात आज की है। और ये कहा जा रहा है कि पूंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये वाक़या हुआ। बताना इंडियन फ़ौज का ये है कि अभी तक पाकिस्तानी साइड पे कोई इस पे हमने नहीं सुना, वर्जन नहीं सुना कि पाकिस्तान की साइड ने इसके ऊपर कोई कमेंट किया हो। एटलीस्ट जिसे वो कहते हैं ना, मेरी नज़र में नहीं गुजरा ऐसा कोई इंटरव्यू, ऐसी कोई स्टोरी जिसमें पाकिस्तान का वर्जन आया हो। आपने सुना कैसे पाकिस्तानी सेना भारतीय चौकियों पर हमला करा और उसके बाद उसको जवाब भी उसी ताकत से मिला। दरअसल ये सब तो एक खेल है और इस खेल के पीछे है पाकिस्तान की आंतरिक व्यवस्था। आंतरिक व्यवस्था इतनी ख़राब हो चुकी है पाकिस्तान की कि उसको लगता है कि अब भारत के साथ पंगा लेकर ही कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये भी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के हालात कैसे बन चुके हैं। अब भारतीय सेना तो हर समय तैयार बैठी है, उसको पता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है और कैसे उसने हरकतें करनी हैं, क्योंकि उसका कारण है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा, जहां पर पाकिस्तानी सेना की डेली पिटाई हो रही है और उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा।
ऐसे में उसको पाकिस्तान को भारत के साथ पंगा लेकर ही अपनी जान बचती हुई दिखती है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। पहले भी ऐसा हो चुका है, उसका खामियाजा पाकिस्तान ने अच्छी तरह भुगता है। आज तो पाकिस्तान की फ़ौज के पास खाने के दाने तक नहीं है, 10 दिन वो मैदान में नहीं लड़ सकती। तो ऐसे में ये सभी को पता चल चुका है कि उसने ये हरकतें क्यों की। दरअसल उसकी हरकतों से उसको लगता है कि खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान से लोगों का ध्यान हटेगा, लेकिन ये अब हटने वाला नहीं है। हटेगा जिसका हटेगा, वो पंजाबी हो सकते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान से ध्यान नहीं हटने वाला, क्योंकि वहाँ पर जो हो रहा है वो सारी दुनिया जानती है और पाकिस्तानी सेना को भी जान चुकी है कि वो वहाँ पर क्या कर रही है। जिस तरह हालात वहाँ के बने हैं, उससे तो ये बात साफ हो जाती है कि पाकिस्तानी सेना का एक एक दिन मुश्किल है। अभी उसको अपनी सत्ता बचाने की लगी हुई है, अपना पाकिस्तान के अंदर जो होल्ड है उसको बचाने की लगी हुई है। ऐसे में वो भारत के साथ पंगा लेकर और एक नया बखेड़ा खड़ा करना चाहती है, लेकिन उसको भी पता है कि इससे ना पाकिस्तान बचेगा ना कोई और। दरअसल पाकिस्तान को वो लोग चाहते हैं कि सिर्फ पंजाब बच जाए, लेकिन ऐसा फिर भी नहीं होने वाला। भारतीय सेना जहां अपनी बहादुरी और जाबाजी के लिए जानी जाती है, वहीं पाकिस्तानी सेना का इतिहास तो ऐसा रहा है कि कोई सुनना भी नहीं चाहता। दरअसल पाकिस्तानी सेना नहीं देश की मालिक बन बैठी है, और आज से नहीं, ये पहले से ही हो रहा है, और वहाँ के संसाधनों को लूटकर अपना घर भर रही है। इसलिए वो ये ऐसी हरकतें भी करती है, लेकिन उनकी हरकतों का शानदार जवाब भी भारतीय सेना देती रहेगी और देती भी रही है। अब आगे देखना होगा कि क्या होता है क्या नहीं। दरअसल भारतीय सेना तो अपनी तरफ डटी खड़ी है, पाकिस्तानी सेना ऐसी हरकतें करके और दुनिया का ध्यान ही हटाना चाहती है, ये भी सभी को पता है। अब वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।